नोटबंदी के बाद सरकार की अब बेनामी संपत्ति पर नजर है। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने संकेत दिए कि अब सरकार का अगला टारगेट बेनामी संपत्ति होगी। नायडू ने कहा कि कुछ लोग काली संपत्ति को छुपाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन सरकार के पास उनके लिए भी प्लान है। साथ ही वेंकैया नायडू ने कहा कि नोटबंदी के बाद प्रॉपर्टी की कीमतों में कमी आई। साथ ही वेंकैया ने कहा कि सरकार ने 2.5 साल में 14,70,000 घर बनाने को मंजूरी दी है। They have withheld that legislation. They should explain to the country, and it is there top on our agenda, and we will take the necessary steps. Next is going to be Benami properties transfer. और हमारे साथ इस वक्त प्रकाश जुड़ रहे हैं। प्रकाश, अब काले धन के बाद बेनामी संपत्ति पर सरकार सख्त रुख अपना रही है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री कई मौके पे ऐसा कह चुके हैं और आज सूचना प्रसारण मंत्री ने 2.5 साल की उपलब्धियों की जो व्याख्या कर रहे थे उसके लिए वो मीडिया के सामने मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि अब बेनामी प्रॉपर्टी के ऊपर सरकार कार्रवाई करने जा रही है। जो कानून है उसको सख्त बना दिया गया है और उसको अब इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है और इसके मद्देनज़र उन्होंने ऐसे लोगों को हिदायत दी, चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बेनामी प्रॉपर्टी बचाने के लिए, काले धन को छुपाने के लिए काउंटर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। सरकार जो फैसले ले रही है उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनको इस बात को लेकर सावधान हो जाना चाहिए कि सरकार की जो नज़र है उनके हर कदम पे है और सरकार उनके लिए, उनके कदम को देखते हुए काउंटर स्ट्रैटेजी बना रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को उन्होंने चेतावनी दी है जो ब्लैक मनी को छुपाने के लिए अभी भी लगे हुए हैं, रणनीति बना रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इन पूरे प्रोसेस में डिमोनेटाइजेशन के बाद आप देखिए जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी आ रही है सिस्टम में और इसका जो फ़ायदा है वो टैक्स रेट्स जो हैं वो कम होंगे। हाउसिंग प्राइस जो रेट्स हैं, हाउसिंग लोन के जो रेट्स हैं उसमें कमी आएगी। तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा जो है इकोनॉमी पे आने वाले टाइम में मिल सकता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात जो आज सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि देश में एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, जिसमें लोग जितना इनकम करते हैं उसके बदले में जितना वो टैक्स देते हैं उसका पूरा फ़ायदा उनको मिले। और ऐसे लोग जो काली कमाई कर रहे हैं और ऐसे लोगों की वजह से महंगाई बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा जो है कमज़ोर तबकों को इसका जो नुकसान है कमज़ोर तबके को हो रहा है और ये नहीं होने दिया जाएगा। और इसलिए अगला कदम जो है सरकार का वो बेनामी प्रॉपर्टी पे होगा ताकि एक पैरेलल इकोनॉमी जो चल रही है काले धन के रूप में उसको ख़त्म किया जाए और इसका जो फायदा है वो अर्थव्यवस्था को भी हो और आम कंज्यूमर को भी हो। जी बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका। 31 दिसंबर की शाम 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। कल 500 और 1000 रुपए के नोट जमा कराने की आखिरी दिन है। माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नोटबंदी के फायदे से लेकर आगे की रणनीति का ऐलान कर सकते हैं। आठ नवंबर के पीएम नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन के बाद अब उनके दूसरे संबोधन का इंतजार है। पहले संबोधन में पीएम मोदी ने देश में नोटबंदी का ऐलान किया था। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक 31 दिसंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नोटबंदी के फायदे से लेकर आगे की रणनीति का ऐलान कर सकते हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी इस संबोधन में नोटबंदी का हिसाब देने के अलावा एक रोड मैप भी रख सकते हैं। मसलन नोटबंदी के बाद 500 और 1000 के नोट के तौर पर सरकारी खजाने में कितने जमा हुए, छापों में कितनी रकम पकड़ी गई, बैंकों में हुए गोलमाल के खिलाफ सरकार ने अब तक क्या क्या कदम उठाए और सबसे बड़ा हिसाब ये कि देश को नोटबंदी से आखिर क्या फायदा हुआ। थोड़ा सा मैं उम्मीद करता हूं प्रधानमंत्री जी कि अब इसके बाद जो कुछ घोषणाएं करेंगे उससे थोड़ा बहुत जो पेन था वो भी शायद नहीं रहेगा। क्या करेंगे घोषणा वो तो प्रधानमंत्री बता सकते हैं, पर मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो परिस्थितियां सुधरी हैं उसमें प्रधानमंत्री निश्चित रूप से इसमें सोचकर कुछ ना कुछ राहत देंगी। पीएम मोदी के इस संबोधन पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं, क्योंकि सड़क पर खड़ी जनता 50 दिनों के बाद अब सुकून की उम्मीद लगाए बैठी है। प्रधानमंत्री ने भी सिर्फ 50 दिन ही देश से मांगे हैं।
सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी देश को काले धन पर प्रहार के दूसरे कदम के तौर पर बेनामी संपत्ति को लेकर भी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। साथ ही कैशलेस बनाने के लिए डिजिटल पेमेंट करने वालों को कुछ बड़ी रियायतें भी मिल सकती हैं। नोटबंदी के दौरान लॉन्च हुई गरीब कल्याण योजना के जरिए भी कुछ बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही है। संबोधन में यूपी चुनाव पर भी नजर होने की उम्मीद है, जिसका बिगुल बज चुका है। मोदी सरकार के लिए सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी के बाद का यह सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होगा, जिसे पास करने की चुनौती बड़ी है। फिलहाल देश को पीएम मोदी के संबोधन का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।